जय श्री राम। जय श्री भगवान परशुराम जी की। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आप सभी सनातनियों को, आप सभी हिंदू भाई बहनों को भगवान श्री परशुराम जी की जो जन्मोत्सव है उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान श्री परशुराम जी भगवान श्री विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र है। इन्होंने इस संसार में जो अत्याचारी राजा हुए हैं 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था, जिन्होंने साधु संतों को प्रताड़ित किया, जिन्होंने ऋषि मुनियों को सताया, जिन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़े, उनकी गायें हैं उनको चुराया था। तो उन्होंने उन अत्याचारी राजाओं को सबक सिखाने के लिए, उन अत्याचारियों को दंड देने के लिए, उन्होंने इस क्षत्रियों को दंड देने के लिए इस पृथ्वी को 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। तो उन्होंने इस धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने यह सब किया था। यह सब भगवान की लीलाएं थी, क्योंकि वो भगवान के अवतार है। तो हमें उनके बारे में ऐसे कुछ नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने क्षत्रियों का इस संसार से वध किया था, क्योंकि वो भगवान थे और भगवान की लीलाएं थी। और थे क्या, वो अभी वर्तमान में है, सप्त चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। और आपको इनके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में जो कर्ण था, सूर्यपुत्र कर्ण, उनको इन्होंने शस्त्र विद्या प्रदान की थी। शास्त्रों की जो विद्या थी, जो आध्यात्मिक विद्या थी, उन्हें शत्रुओं से बचाने के लिए कर्ण को प्रदान की थी। लेकिन उन्हें जैसे पता चला कि यह कर्ण छल से इस विद्या को ग्रहण किया है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, जब तुम्हारे प्राण संकट में होंगे, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, जब तुम्हारे प्राण एकदम भयानक संकट में हो जाएंगे, तुम्हें युद्ध कौशल में तुम्हें जब ऐसे लगेगा यह विद्या मेरे साथ दे सकती है, उस समय यह विद्या तेरा साथ नहीं देगी, उस समय यह विद्या तेरा साथ छोड़ देगी। तो उन्होंने श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण कहीं ना कहीं जो कर्ण का उसका वध हुआ था। वैसे तो कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ था, लेकिन इसके पीछे यह भी एक घटना जुड़ी हुई है। तो वह श्राप, ऋषि मुनियों का श्राप कभी विफल नहीं रहता, इसलिए ऋषि मुनियों के क्रोध से हमें बचना चाहिए। और दूसरी बात, एक बार कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता श्री ऋषि जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो उनकी इस कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, उनकी इस प्रकार भक्ति को, उनकी इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करते हुए देखकर भगवान परशुराम जी को ऋषि जमदग्नि ने कहा कि पुत्र कहो, आपको वरदान में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी माता का सिर पुनः इस धड़ से जोड़ दीजिए। तो उन्होंने इस प्रकार वरदान दिया, तो वो पुनः उनकी माता जीवित हो उठी। तो इनके बारे में कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई है और कई इनके बारे में ऐसे तथ्य मिलते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव की पुनः हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भगवान परशुराम जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।